तो ये फरमाएगा कि आपसे पिछले हफ्ते भी हमारी बात हुई थी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि भारत के सामने पाकिस्तान इस तरह ढेर हो जाएगा, या आपको लगता था कुछ बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश जरूर करेगी टीम? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि पाकिस्तान हार जाएगा। भारत जो है वो तगड़ी टीम है, लेकिन इस तरह से हारेगा कि एकतरफा मुकाबला, कि भारत ने आपको फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया, इस तरह की तवक्को नहीं थी। लेकिन सना, अगर आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप में हम भारत से हारे अहमदाबाद में, हम्म। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हम भारत से हारे न्यूयॉर्क में, और कल हम वहां हार गए दुबई में। तो कोई ना कोई तो वजह है, या तो इनके आसाब पर भारतीय टीम सवार है, या हम्म। फिर ये कि इनका सिलेक्शन जो है वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन टीम का सही नहीं हुआ। आपके शो में भी मैंने बताया था हम्म। कि एक ओपनर, एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं, और इतने प्रोफेशनल लोग हैं जो लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, तो हम्म। कैसे उन्होंने इस टीम का इंतखाब किया? इस पर यकीनन बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। और बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब पीसीबी के चेयरमैन को स्टेप इन करना पड़ेगा, उनको एक्शन लेने पड़ेंगे। पिछली दफा भी उन्होंने, जब हम 9 जून को हम्म। भारत से हार गए थे T20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में, तो हम्म। उन्होंने कहा था कि सर्जरी करेंगे, लेकिन कोई सुनी। और अब फिर अच्छा, लोग लेकिन डिमांड कर रहे हैं, बेग लेकिन साहब सारी सर, जो मैं माजरत आपकी हम्म बात काट रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसको ज़रा क्विक रखूंगी। मुझे ये बताएं, अभी आपने खुद भी इशारा किया, अब एक स्पिनर के साथ हम क्यों जा रहे हैं, या जिस तरह फ़खर इमाम को इंजरी हुई, हम एक ओपनर के साथ टीम को उतारा, बाद में मामूल हक के लिए हमें अलग से इजाज़त लेनी पड़ी। ये फरमाएगा कि हमें अपने होम ग्राउंड का आइडिया नहीं है कि उसमें कौन, अगर बाहर मुल्कों के लोगों को आइडिया है कि स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, तो हम फिर किस ख्याल में खोए हुए थे कि हमें खुद नहीं पता था होम ग्राउंड की रियलिटी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी पर आयद होती है ना। आकिब जावेद हम्म। पहले भी सिलेक्टर रह चुके हैं, और वो गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर हैं। उनके अलावा अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, 90 से जायद टेस्ट मैचेस खेले हैं। असद शफीक 77 से जायद टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो ये हम्म। तजुर्बाकार लोग हैं, इनको नहीं पता था कि हमारे होम ग्राउंड पर, होम कंडीशंस में स्पिनर्स का क्या रोल होता है। फिर हम्म। आपकी सिलेक्शन कमेटी में इन्होंने अलीम डार साहब को रखा हुआ है, जो बड़े जबरदस्त अंपायर थे अपने जमाने के। बजाय हम्म। इसके कि हम अलीम डार की अंपायरिंग के लिए खिदमात हासिल करते, उन्हें हमने सेलेक्टर बना दिया। हम्म। फिर एक हसन चीमा साहब हैं जो डेटा एनालिस्ट हैं। अब आप बताएं उन्होंने क्या डाटा बना के दिया इन लोगों को, वो भी सेलेक्टर बने हुए हैं। तो हम्म। बस यहाँ तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना। इन्होंने यकसर नजरअंदाज किया। हम्म। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिबैकल, और उनको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि अब कुछ लोग जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है जब टीम हार जाती है, हम कहते हैं इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। अब बाबर आजम साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है, लोग कह रहे हैं उनको निकाल दें। ये जो शाहीन शाह हैं, नसीम शाह हैं और हारिस रऊफ साहब हैं, इनके बारे में कह रहे हैं कि इनको क्यों टीम में रखा हुआ है। आपके ख्याल में ये कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके, या ओवरऑल ही इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है? देखिए, ओवरऑल क्वेश्चन मार्क है। और जो मेरे पास इत्तलात हैं कि 6-7 खिलाड़ी एक तरफ हो गए हैं, हम्म। 4-5 बेचारे जूनियर हैं वो अलग हैं। तो जब आप एक ग्रुप बंदी की शक्ल देंगे, तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे? हम्म। और कप्तान रिजवान जो है, जिस तरह की वो बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, उससे पहले तो नेशनल स्टेडियम कराची की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें कह रहे हैं कि आप लोग दुआएं करें। भाई, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। आप खुद भी तो कुछ करें कि लोग दुआएं करें, क्रिटिसाइज ना करें। जब आप हारेंगे, एक ही खेल बाकी बचा है ना सना इस मुल्क में। बिल्कुल। हमारा हॉकी का क्या हाल है, हम्म। फुटबॉल का क्या हाल है, दीगर खेलों के क्या हाल हम्म। है। तो हम्म। अगर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप पे क्रिटिसिज्म तो होगा। 25 करोड़ आवाम के दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ। अब आपने देखा कल दुबई में पूरा डोमिनेटेड था वो इंडियन क्राउड जो था सारा। और आप पाकिस्तान के जो चंद लोग थे जो ग्रीन पाकिस्तानी शर्ट पहने थे, उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। ये खिलाड़ी, आपने तस्वीर देखी कि आराम से वो बैठे हुए, कोई इन पे असर ही नहीं हुआ। हम्म। मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तान का सब खिलाड़ी परचम, उसकी सरबुलंदी के लिए आप खेलने, और आप पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इनको कुछ दिन आराम कराया जाए, बिल्कुल यकसर डिस्कार्ड ना किया जाए, लेकिन इनको आराम किया जाए ताकि जो धड़ेबंदी है उसका खात्मा हो सके। हाँ सर, मेरा ख्याल है आराम के अलावा तनख्वाहें भी जो हैं उनको भी आराम कराना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि इनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान का कितना चांस नजर आ रहा है? आज के मैच के बारे में आप तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कोई गालिबन बांग्लादेश का मैच है, और कह रहे हैं कि उससे जुड़ा है पाकिस्तान का टूर्नामेंट में जाना ना जाना, वो क्या सिनेरियो है? देखिए, ये तो बस हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं। आप में खुद इतनी वो होनी चाहिए अहलियत कि आप हम्म। दूसरों के रिजल्ट का इंतजार करें। जिस तरह बिल्कुल। से आज मैच हो रहा है, और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बड़ी फेवरेट है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो सफर 19 फरवरी को शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का,
वो सफर आज जो है 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा, इसलिए कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़ी मजबूत टीम है अनटिल एंड अनलेस कोई अपसेट ना हो, हालांकि अपसेट का चांस ही नहीं नजर आता। और हम्म। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अब खेलेगी, लेकिन न्यूजीलैंड अगर बांग्लादेश को हराती है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड और इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और हम्म। हमारे खिलाड़ी बाहर बैठकर तमाशाइयों की तरह मैच देखा करेंगे। हम्म। अच्छा सर, अब ये फरमाएगा कि चलें ये तो हम दुआओं के ऊपर चल रहे हैं, बज़ाहिर आपकी बातों से लग रहा है, लेकिन अब ये टूर्नामेंट अगर हाथ से चला जाता है, जिस तरह वसीम अकरम या और कई सीनियर प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि आपको टीम को ज़रा सा चेक करने की ज़रूरत है, कहाँ स्टैंड करती है वाइट बॉल टूर्नामेंट में या इस सिस्टम में, पूरे नए खिलाड़ियों को लाएं। ये बात हम सालों से सुन रहे हैं। नए खिलाड़ियों को लाने के बाद वो बाकी खिलाड़ियों से जब मर्ज होते हैं तो वो भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। तो एक्चुअली आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पे गुंजाइश, कहाँ पे जहाँ इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है? देखिए सर ना, ये नए खिलाड़ियों को लाने ही देते, एक माफिया है ना जो अपने मनपसंद लड़कों को साथ रखता है टीम के, कप्तान के करीबी दोस्त है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल खुशदिल शाह की है, जिन्हें उन्होंने कहा रिजवान ने कि वो ऑलराउंडर, बेचारे से बॉलिंग तो होती नहीं, आपने उसको ऑलराउंडर बना दिया। और जो लड़के गए थे जैसे सुफियान मुकीम था, उसने अच्छा परफॉर्म किया, या इरफान खान नियाजी था, उन सबको आपने डिस्कार्ड कर दिया। एक साइम अयूब के अनफिट होने से क्या आपकी टीम का बिल्कुल ही बैलेंस खराब हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो हम्म। इनको चाहिए कि उन लड़कों को जिनको आपने डिस्कार्ड किया है, अब हम्म। मोहम्मद हसनैन को लेके चलने, कोई मैच नहीं खिलाते। हम्म। अगर आप नहीं खिलाएंगे तो उसको टीम में क्यों रखा है? आप निकाल दें उसे। हम्म। और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन जो इनकी हाँ में हाँ, उस्मान खान की एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि उस्मान खान आधा तीतर आधा बटेर है, ना तो वो विकेट कीपर है ना वो बैट्समैन है। वो बैट्समैन है T20 का, आपने उसे वनडे टीम में रख लिया एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। अच्छा, हम्म। वो इनिंग्स ओपन करता है, आपने उससे इनिंग्स ओपन नहीं कराई। जब फखर जमान फर्ज कीजिए अनफिट हो गया तो आप उसको खिलाते ना। तो हम्म। ये सब एक एक ही जगह पर अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए इस तरह की गेमिक्स कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। अच्छा, मुझे सर लास्टली बताइएगा कि ये आपके ख्याल में अब जो चंद एक मैचेस पाकिस्तान के रह गए हैं, चलें अब अगर निकल भी गए टूर्नामेंट से, तो आपके ख्याल में कोई टीम में बेसिक तब्दीली की ज़रूरत है? क्योंकि अब रिजवान जो हैं कप्तान, उनके पास इसकी भी तौजीह होगी कि परफॉर्म नहीं कर सके। उन्होंने विराट कोहली को बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल अपनी टीम के ऊपर क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको, जो महसूस हो रही है? देखिए सर ना, 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, 50 ओवर्स का, मैं साउथ अफ्रीका में था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी खराब रही थी और उस वर्ल्ड कप के बाद टीम में ऑपरेशन हुआ था, कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए थे। हम्म। और फिर उस वर्ल्ड कप के बाद राशिद लतीफ कप्तान बने थे, आमिर सुहेल चीफ सेलेक्टर बने थे। तो इनको चाहिए कि अगर सारे ना तब्दील करें तो कुछ तब्दीलियां तो करें ना। अगर आप इन्हीं के साथ जाएंगे तो इनसे भी हार रहे हैं, यंगस्टर को ले जाएं, हम्म। उनसे भी हार जाएंगे ज्यादा। हम्म। यंगस्टर ज्यादा जान मारेगा क्योंकि उसे अपनी टीम में जगह पक्की करनी होगी। तो हम्म। मेरे ख्याल में ये चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए। अगर अब भी वो इनके मशवरों पर अमल करेंगे, लोग कहते हैं चेयरमैन के दाएं बाएं वो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात नहीं करते। हम्म। तो ऐसे मफाद परस्तों से अगर वो होशियार नहीं रहेंगे तो हम्म। फिर उनकी भी बदनामी है और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बदनामी है। अच्छा, लास्ट सर क्वेश्चन सिर्फ करना चाहूंगी, अभी आपने खुद ही जो है वो चेयरमैन पीसीबी का हवाला दे दिया। आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं? मतलब एक तरफ वो वजारत दाखिला देख रहे हैं, एक तरफ पीसीबी देख रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में स्टेडियम तो बना दिए उन्होंने, लेकिन अगर उनको पता होता कि रिकॉर्ड टाइम में टीम भी बनानी है तो उसके लिए भी कुछ कर लेते वो। ये सोशल मीडिया पे बड़ा जुमला गश्त कर रहा था कि आपने बिल्डिंग तो बहुत जल्दी में बना दी लेकिन टीम नहीं बना सके। और हम्म। ये चेयरमैन साहब माशाल्लाह हर जगह जाते हैं हौसला अफजाई के लिए। कल दुबई में थे, इससे पहले अमेरिका में थे, जहां जहां टीम जाती है, आयरलैंड में थे, हर जगह हौसला अफजाई के लिए जाते हैं। तो इनकी हौसला अफजाई का फिर क्या फायदा? मेरे ख्याल में इनको खुद देखना चाहिए कि किन लोगों के इशारों पर वो अपनी, मतलब उनको, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऐसा ना कि हम्म। मुझे क्रिकेट का नहीं पता, मैं वकार यूनुस को जिम्मेदारियां सौंप रहा हूँ। तो चेयरमैन साहब को खुद सोचना चाहिए, एक तो उन पर इतनी पहले से जिम्मेदारी है, अब इस जिम्मेदारी के बाद उन पर तनकीद शुरू होगी। हर कोई तनकीद कर रहा है, तो इस तनकीद से बचने के लिए क्या इकदाम करते हैं ये देखना होगा। ठीक, बहुत